और एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा काफी ज्यादा खराब हो गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में हवा काफी प्रदूषित नजर आ रही है। और दीपावली में जमकर आतिशबाजी लोगों ने की है, जमकर पटाखे फोड़े हैं। यही वजह है कि हवा एक बार फिर से जहरीली हो चली है दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम और प्रदूषण, स्मॉग की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है, स्मोक प्लस फॉग की। और ये पोल्यूशन साफ तौर पर आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पटाखों के बैन के बावजूद भी कई लोगों ने आतिशबाजी की, जिसकी वजह से यूपी और कई शहरों की हवा प्रदूषित हो गई है। दिल्ली से फराह खान, नोएडा से हिमांशु शुक्ला, मेरठ से निखिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। फराह, बैन था पटाखों पर, आतिशबाजी पर, बावजूद इसके दिल्ली वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। और यही वजह है कि एक बार फिर से, क्योंकि बीच में बारिश हुई और हालात ठीक हुए, लेकिन एक बार फिर से आतिशबाजी की वजह से, चाहे किन्हीं कारणों की वजह से, दिल्ली की हवा एक बार फिर से दूषित हो गई है। जी नलिनी, देखिए मौसम ने साथ जरूर दिया था और कुदरत के साथ के बाद जो है वो प्रदूषण काफी कम हो गया था, लेकिन एक बार जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है तो उसका आलम आप देख सकती हैं कि हर जगह आपको स्मोक की चादर दिख रही है। और जो दिल्ली में प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम AQI की बात करें तो 373 है। कल की मात्रा में भी जो है वो काफी ज्यादा AQI में बढ़ोतरी हुई है, जो काफी खराब श्रेणी में है। तो इसी तरीके से जो प्रदूषण है वो सबके लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा था कि दिवाली से ठीक पहले जो है प्रदूषण में काफी गिरावट हुई थी। दिल्ली एनसीआर की बात करें, लोग जो थे उन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन अब इसी दम घोटू हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि प्रतिबंध के बाद भी कहीं भी बैन जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। क्योंकि बैन के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसका आलम यह है। और अब अगर मौसम में बदलाव नहीं होता है तो अभी कुछ दिन तक इसी तरीके से लोगों को जो है वो चैलेंज बना रहेगा। और कुछ बुजुर्गों की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उनके लिए कि मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इस बार देखा गया है और डॉक्टर्स भी दावा कर रहे हैं कि जो प्रदूषण है वो सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए चुनौती नहीं है, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी जो हैं वो लोगों को हो रही है। तो उसके लिए एहतियात रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और जिस तरीके का पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है वो सबके लिए एक चुनौती बनता जा रहा है नलिनी, लगातार। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए। हिमांशु, एक से एक पटाखे लोगों ने फोड़े हैं नोएडा में भी, वहां पर किस तरह के हालात हैं जरा बताएं, क्योंकि एक बार फिर से जहरीली हवा हो गई है नोएडा की। देखिए नल्ली, आपको बता दें दिवाली से पूर्व भी स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन दिवाली से पूर्व बारिश होने की वजह से थोड़ा मौसम साफ हुआ था, जो साथ मिला था लोगों को, और जो सांस थी वो थोड़ी सी साफ हुई थी। यानी ये कहें या हवा जो है वो थोड़ी सी कम प्रदूषित हुई थी। लेकिन स्थिति अब दोबारा वैसी हो गई जैसी दिवाली से पूर्व हुआ करती थी। उसकी दो वजह, एक हवा का जो गति है वो फिर से रुक गई, और दूसरा लोगों ने पटाखे जो बजाए हैं, छुड़ाए हैं, उसकी वजह से। और आज भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा का अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो नोएडा का भी 400 के करीब बना हुआ है और ग्रेटर नोएडा का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब बना हुआ है। लिहाजा जो स्थिति पूर्व में बनी हुई थी वैसी स्थिति अब दोबारा बन गई है। लोगों को फिर से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मेजरली अगर बात करें तो विजिबिलिटी ऐसे में कम होती है प्रदूषण की वजह से। बच्चों को, बुजुर्गों को, अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनको, और इसके अलावा जो जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में फेफड़ों की समस्याएं होती हैं, इन लोगों के लिए एक बार फिर से चुनौती बन गई। क्योंकि 2 दिन पूर्व जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के आसपास आ गया था, लेकिन अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर 400 के करीब पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से चुनौतियां भी सामने आ गई। लेकिन मौसम विभाग के लोगों का और प्रदूषण विभाग के लोगों का यही कहना है कि आने वाले दिनों में एक दो दिनों में लोगों को दोबारा से राहत मिलेगी। उसकी वजह यह है कि बारिश के आसार समझ में आ रहे हैं लोगों को। मौसम विभाग ने भी ऐसे ही कुछ कहा है, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है 1 से 2 दिनों में दोबारा से आदमी को राहत मिलेगी, आम आदमी को। लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है और ऐसे में लगातार डॉक्टर भी यही राय दे रहे हैं, विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि बेवजह घरों से ना निकलें और खासतौर पे बच्चे, बुजुर्ग जो हैं
जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो तो बिल्कुल भी ना निकले, स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। और फिलहाल जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लेकिन 2 दिन बीच में क्योंकि सरकारी ऑफिसेज बंद थे, लिहाजा अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया कार्रवाई का। लेकिन आपको बता दें 2017, 2018, 2019, 2020 इनके आंकड़े की बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो दिवाली के बाद जो स्थिति थी, कल एक आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साझा किया है यहाँ की मीडिया से, और उसमें कंपैरिजन किया गया है जिसमें 2017 से लेकर 2020, 20, 22, 23 और अब आज का आंकड़ा काफी राहत है, क्योंकि पहले दिवाली के बाद जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हुआ करता था वो शूट होके 400, 450, 500 पहुंच जाता था, लेकिन आज स्थिति 373 है। हम ये नहीं कह सकते कि स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन स्थिति पूर्व के सालों से बहुत बेहतर है और अभी भी स्थिति खराब है। लेकिन क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ से, और जो विजिबिलिटी है, देखिए लगातार विजिबिलिटी की बात इसलिए की जाती है क्योंकि इसकी वजह से एक्सीडेंट जैसी स्थिति बनी रहती है। लोगों को जो 100 मीटर 200 मीटर के बाद आम दिनों में जो विजिबिलिटी 300, 400 मीटर, 500 मीटर होती है वो घट के 100, 200 हो जाती है। और इसी वजह से आप सड़कों पे भी देखेंगे जो वाहन चल रहे हैं इस समय वो भी हेडलैम्प जला के चलते हैं एहतियात के तौर पे। जो बाइक चला रहे हैं वो भी हेडलैम्प जला के चलते हैं ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। लोगों को जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है और जो सामने से जा रहा है, दोनों तरफ के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के लोगों को ये कम से कम समझ में आए सामने से वाहन आ रहा है। और इसी वजह से इस तरीके की जो समस्याएं होती है इनसे आम आदमी को दो चार होना पड़ता है। प्रदूषण भी होता है और इसके अलावा फॉग भी होता है। जो स्मोक का कॉकटेल है वो लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और ऐसे में यहाँ पर व्यक्त की जा रही है, उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। मेरठ का रुख कर लेते हैं, निखिल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। मेरठ के क्या हालात है निखिल? देखिए नलिनी, पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा जो है, दिल्ली एनसीआर की हवा है, वो जहरीली हो चुकी है। कुदरत ने तो साथ दिया, बारिश हुई दिवाली से ठीक पहले, लेकिन लोगों ने इस हवा को जहरीली बनाने में बहुत योगदान दिया है क्योंकि पटाखे खूब बजे हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन का कोई मतलब नहीं दिखा। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ का प्रशासन पूरी तरह से फेल था। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा स्मॉग की। आप देखिए मेरठ के आसमान में धुंध की चादर नजर आती है। जो सूर्य हैं वो भी ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वातावरण में स्मॉग है, पूरी तरह से एक सफेद कोहरे की चादर। लेकिन ये कोहरा नहीं है साहब, ये स्मॉग है। लोग अभी फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि कोहरा और स्मॉग में क्या फर्क है। लेकिन न्यूज 18 आपको बता रहा है कि कोहरा आपको नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्मॉग की जो हवा है ये आपके फेफड़ों को नुकसान कर रही है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप अभी सुबह के समय मॉर्निंग वॉकर्स बाहर ना निकले। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो बाहर ना निकले क्योंकि ये हवा आपके फेफड़ों को नुकसान कर रही है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो रही है, तो इससे एक्सीडेंट्स का भी खतरा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हालात जो है वो बेहद खराब है क्योंकि जो AQI लेवल मेरठ की बात करें तो 100 के आसपास होना चाहिए था, वही AQI लेवल 400 के पार नजर आ रहा है, यानी 4 गुना हवा खराब है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के NCR इलाके में, खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, इन इलाकों में की स्थिति बेहद खराब है। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी कम है, वहीं जो निर्माण है वो अभी भी बेतहाशा हो रहे हैं। लोगों पर बैन था पटाखों के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल था कि लोगों से पटाखे ना बिके, पूरी तरह पटाखे बिके और लोगों ने खूब पटाखे छुड़ाए हैं। इसकी तस्वीरें हमने पिछले 2-3 दिनों में खूब देखी है। लेकिन आप देखिए कि लोग अपनी इस खराब हवा में सांस लेने को तैयार है, लेकिन पटाखे फोड़ने की बजाय हवा को शुद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। खूब व्हीकल्स चल रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और उम्मीद यही कि आने वाले दिनों में हो सकता है दिल्ली NCR की स्थिति ठीक हो, सांस लेने लायक हवा दिल्ली NCR में चले। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।